श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अकेले चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। अकेले होना और अकेले रोना इंसान को बेहिसाब मजबूत बना देता है। थोड़ा और समझदार होने के लिए थोड़ा और अकेला होना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में थोड़ा खालीपन, क्योंकि यही वह समय है जहां हमारी मुलाकात हमसे होती है। अकेलापन। सदैव आपका एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से परिचय करवाइए और पता है वह व्यक्ति कौन है? स्वयं आप। इंसान दो मामलों में बेबस है। दुख बेच नहीं सकता, सुख खरीद नहीं सकता। गहरी बात समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरी और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। जिसका स्वभाव बदलने का हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। जो लोग अंदर से मर जाते हैं अक्सर वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी भरोसेमंद हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। किसी के अंदर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देना हत्या के बराबर है। किसी की फीलिंग्स को वक्त रहते समझ लेना चाहिए, क्योंकि इनकी भी एक्सपायरी डेट होती है। कोई फर्क नहीं है, इस जमाने में मतलबी जमाना है, नफरतों का कहर है। ये दुनिया दिखाती शहर है और पिलाती जहर है। जिस पर आंख बंद करके भरोसा करोगे वही एक दिन आपकी आंख खोल देगा। जरूर से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से भी अक्सर लोग बदल जाते हैं। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करो। इस जीवन में रुपए की कीमत कितनी भी गिर जाए, पर इतनी नहीं गिर सकती जितना इंसान रुपए के लिए गिर जाता है। बहुत अंदर तक तबाही मचाते हैं वह आंसू जो आंखों से नहीं गिरते। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? बस यही बोलकर लोग धोखा दे जाते हैं। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वह अक्सर धोखा ही खाते हैं। भूलने की आदत डालिए, एक दिन दुनिया तुम्हें भी भुला देगी। मैंने जिंदगी से पूछा कि इतनी कठिन क्यों? पता है, जिंदगी ने हंसकर कहा, दुनिया आसान चीजों की कदर नहीं करती। दुनिया के सारे गंदी आदतें रखी, लेकिन कभी किसी को धोखा देना नहीं सीखा। खुशियां चाहे किसी के साथ बांट लो, लेकिन गम भरोसेमंद के साथ ही बांटना चाहिए। सजा तो बहुत दी जिंदगी में, पर कसूर क्या था मेरा यह नहीं बताया। कुछ लोगों ने कहा कि तुम बदल गए हो, और मैंने जवाब दिया, क्योंकि लोगों के हिसाब से मैंने जीना छोड़ दिया है। दुनिया की कोई भी चीज इतनी जल्दी नहीं बदलती जितना इंसान की नीयत और नजर बदलती है। याद रखना, जब जरूरत बदलती है तो लोगों का बात करने का तरीका भी बदल जाता है। छोटे थे तो लोग नाम से बुलाते थे, बड़े हुए तो लोग कम से बुलाते हैं। रिश्तों की भी एक अपनी उम्र होती है, कुछ मरने तक चलते हैं, कुछ जीते जी मर जाते हैं। जिंदगी में हमेशा दो तरह के लोगों से सावधान रहना। पहले वह जो आपने वह कमी बताएं जो आपने है ही नहीं, और दूसरे वह जो आपने वह खूबी बताएं जो आपने है ही नहीं। जिंदगी में हमेशा दो तरह के लोगों से सावधान रहना। पहले वह जो आपने वह कमी बताएं जो आपने है ही नहीं, और दूसरे वह जो आपने वह खूबी बताएं जो आपने है ही नहीं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। ये कहानी एक राजा की, जिसकी कोई संतान नहीं थी, उत्तराधिकारी नहीं चुन पा रहा था और बूढ़ा हो चला था। अब जरूरत थी उसके राज्य को अगला राजा देने की। तो उसने अपने मंत्रियों से बात की, तो उन्होंने बताया कि सर आप किसी को अडॉप्ट कर लीजिए। किसी ने कहा कि महाराज साहब, आप तो किसी को अडॉप्ट करने की बजाय किसी को भी आपकी पसंद से चुन करके किसी भी मंत्री को राजा बना दीजिए। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। किसी ने कहा कि आप स्पर्धा रखिए, ये सुझाव उसे थोड़ा ठीक लगा। तो उसने कहा कि कोई स्पर्धा नहीं होगी, आसान तरीके से परिचय होगा। जो भी आएगा मुझसे बात करेगा, और मैं बात करके पहचान लूंगा कि क्या वह अगला राजा बनने के लायक है या नहीं है। फिर किसी ने कहा कि काम करते हैं, इसमें आप ये बता दीजिए कि किस टाइप के लोग यहाँ आ सकते हैं। तो राजा ने कहा नहीं, कोई भी आ सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति आ सकता है और आकर के अगले राजा के लिए परिचय दे सकता है। अभी जो साक्षात्कार वाली बात थी, यह पूरे राज्य में धीरे धीरे लोगों को मालूम चल गई। तो सब तरह के लोग वहां पहुंचने लगे। एक छोटा सा गांव था, वहां एक लड़का खेती करता था। उसे जब यह बात मालूम चली तो उसने अपने पिता को बोला कि मुझे भी जाकर के एक बार अपना परिचय दे दो। उसके पिता ने कहा कि देख लो, मुझे लगता कि कुछ हो पाएगा। उस लड़के ने कहा एक बार कोशिश करता हूँ। लड़के के घर वालों ने उसको हाँ कह दिया। वह तैयार था अगले दिन राजमहल जाने के लिए, लेकिन सवाल यह था कि उसके पास में ढंग के कपड़े नहीं थे। अब जब ढंग के कपड़े नहीं थे तो उसको अंदर से घिन आने लगी, कैसे मैं जाऊंगा। राजा, जब वह पहली बार मुझे देखेंगे क्या होगा? वह जम नहीं पाएगा मामला। उसने अपने पिता से कहा कि क्या कुछ पैसे मिल पाएंगे। घर में ज्यादा पैसे भी नहीं थे। जैसे तैसे उसने उधारी करके कहीं से भी जुगाड़ करके एक अच्छा सा जैकेट बनवाया। पुराने से कपड़े थे, पुरानी सी पेंट थी, उसके ऊपर वह अच्छा सा जैकेट डाला और वह जो नगर था जहां पर उनकी राजधानी थी, राजमहल था, वहां निकल पड़ा। रास्ते में जाते जाते सोच रहा था
कि क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, किस किस की मुझे जवाब देने होंगे। बहुत सारी बातें उसके मन में चल रही थी। तभी उसे भिखारी दिखाई दिया जो कि सड़क के किनारे बैठा हुआ था। सर्दी का मौसम था, ठीक हो रहा था, और उसने इस लड़के से कहा कि बाबूजी, क्या मेरी मदद कर दोगे? मुझे कुछ ओढ़ने के लिए देकर के चले जाओ। इस लड़के के पास में कुछ भी नहीं था, ना पैसे थे, थोड़ा बहुत राशन लेकर के आया था खाने पीने के लिए, तो खाने पीने से काम चल नहीं पाएगा, उसको कपड़ा ही चाहिए। उसने अपने ऊपर देखा तो एक अच्छी सी जैकेट जो कि बड़ी मेहनत से तक पहुंची थी, उधारी के पैसे से पहनी हुई थी, जैसे जुगाड़ करके आया था कि चलो इससे इज्जत बच जाएगी, उस भिखारी को दे दी। उसके बाद में वापस चल पड़ा आगे। उसे नगर में पहुंचा जहां पर कि राजमहल था, वहां गया। जो राजा के सैनिक उन्होंने रास्ता बताया कि यहाँ सराय में जाकर रुक जाइए। 2-3 घंटे आराम किया, उसके बाद में इसके परिचय का टाइम आया। मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं क्या होगा। अब तो जैकेट भी चली गई है, सब कुछ खत्म होने वाला है, सब बिगड़ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, अब यहाँ तक लाया हूँ तो राजा साहब से मिलकर जाऊंगा। तो राजा के कक्ष में पहुंचा। हुआ राजा नहीं था, थोड़ी देर के बाद में राजा आया, और जैसे राजा आया, ये लड़का जो है इसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। इसे समझ नहीं आया कि यह क्या हो गया है। वह जो राजा था तो वही भिखारी था जो कि थोड़ी देर पहले मिला था, और जिसने इसका वह जो अनमोल जैकेट था वह ले लिया था। अब इससे बोला नहीं जा रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। तो उसने बस ऐसे इशारों में पूछा कि क्या आप वही हैं जो मिले थे? तो राजा ने कहा कि हाँ, मैं वही भिखारी हूँ जो थोड़ी देर पहले तुम्हें मिला था। अब इसके अंदर थोड़ी हिम्मत है कि आपने मेरे साथ क्यों किया? ये कौन सी परीक्षा आप ले रहे थे? ये क्या तरीका है? मेरे पास में एक ही जैकेट थी, वह भी अपने ले लिया, और अब आप ही यहाँ पर राजा बनकर बैठे हैं। आप ही राजा हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। राजा ने बोला कि परेशान मत रहो, अगर मैं राजा बन के सबसे पहले तुम्हारे सामने आता तो मैं जो बोलता वह तुम कर देते। तुम दुनिया का हर काम कर देते मुझे इम्प्रेस करने के लिए और अगला राजा बनने के लिए। लेकिन मैं तुम्हारे सामने सबसे पहले भिखारी बनकर आया, और मैं तुम्हारे असली चरित्र को जानना चाहता था कि अंदर से तुम कैसे हो। सर्दी का मौसम है, ठिठुर रहा था वहां भिखारी बनकर। तुम्हारे पास सिर्फ एक जैकेट था, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास ज्यादा कपड़े भी नहीं होंगे घर पर। बड़ी मुश्किल से तुम शायद लेकर के आए हो। सबसे पहले जैकेट अपना वापस लो, और अब से तुम इस राज्य के अगले राजा हो। लड़के ने बोला कि आपने तो मुझे कुछ पूछा भी नहीं, ये कौन सा तरीका हुआ अगला राजा चुनने का? तो राजा ने कहा कि मुझे सब समझ आ गया। जो इंसान दिल से अच्छा होता है, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरे की मदद कर देता है, रिटर्न में जिसको कुछ नहीं चाहिए, और जो अपने पास नहीं, उसके बाद में भी सामने वाले की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, वही इंसान सबसे अच्छा इंसान होता है। इसीलिए मुझे राज्य के लिए ऐसे राजा की तलाश थी जो सबसे पहले अच्छा इंसान हो। दोस्तों, जिंदगी में हम सब चाहते हैं कि सब लोग हमसे प्यार करें, सब हमें चाहे हमारे बारे में काफी लोग जानें, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि क्या आप सबसे प्यार करने के लिए तैयार हैं? क्या आप सबकी मदद करने के लिए तैयार हैं? बहुत ही खूबसूरत सीख ये कहानी देती है। जिंदगी में सबसे पहले बनना है तो अच्छा इंसान बनो। जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं ना, वही लोग अक्सर धोखा देते हैं। उन लोगों से दूरी बनाए रखें जो कभी स्वीकार नहीं करते कि वह गलत है, और हमेशा आपको यह महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि यह सब आपकी गलती है। वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, वक्त पराया है तो सब पराए हैं। कलयुग की दुनिया में कद्र उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ता निभाता है, कदर उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। कभी कभी इंसान गलत भी नहीं होता, परंतु परिस्थिति उसे गलत साबित कर देती है। पुराना जमाना दुख बांटने से कम होता था, और आज के जमाने में दीवार की तरफ मुंह करके अकेले रो लेने पर किसी को अपना दुख बताने की गलती मत करना। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं, वह लोग सारा दोस्त हालात पर डाल देते हैं। समय कई जख्म देता है, इसलिए घड़ी में फूल नहीं काटे होते हैं। वक्त एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रुलाते हैं। आप स्वयं को सुख से वंचित किए बिना स्वयं को दुख से नहीं बचा सकते। आंसू किसी और के दुख को समझता नहीं है, और ना ही किसी के खुशी को। आंसुओं का कोई वजह नहीं होता, लेकिन निकल जाने पर मन हल्का हो जाता है। लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, जब भी आता है रुला कर जाता है, लेकिन हम कहते हैं जब भी आता है कुछ सीखा कर जाता है। हर आदमी के अपने गुप्त दुख होते हैं जिन्हें दुनिया नहीं जानती, और कई बार हम किसी आदमी को कठोर समझते हैं जब वह केवल उदास होते हैं। वह किताबों में लिखा नहीं था जो सबक जिंदगी ने सिखाया। मुझे जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं, खुशियों में जमाना है। श्री कृष्ण कहते हैं
अपनी कमियों पर भी नजर रखो, हर बार गलती दूसरों की नहीं होती। सपना हमेशा बड़े से बड़ा देखो, चांद नहीं मिला तो क्या आसमान तक तो पहुंचोगे। मैं वह खुशनसीब इंसान हूँ जो मतलब होने पर याद आता। भीख और सिक ठोकरें खाकर ही मिलती है। जिनके दिल पर चोट लगती है वह अक्सर आंखों से नहीं दिल से रोते हैं। मेरे गम का छोटा सा हिस्सा लेकर तो देखो, करने की ख्वाहिश न करने लगे तो कहें। गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है, उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे बोलना भी छोड़ देता है। एक राज्य में गरीब राजा रहता था। पड़ोसी राज्य से युद्ध के बाद उसकी राजेश्री खजाना खाली हो चुका था। धन संपत्ति के नाम पर उसके पास कुछ शेष नहीं था, मगर वह एक दिन राजा था और प्रजा की खुशहाली के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। प्रजा अपनी समस्या लेकर उसके पास आती, वह उन्हें ध्यान से सुनता और अपने समर्थ के अनुसार उसका निराकरण करने का प्रयास करता। उसके दयालु और नेक स्वभाव के कारण प्रजा उसे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन राजा को हमेशा इस बात का दुख रहता कि धन की कमी के कारण वह अपनी प्रजा के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है। एक दिन उसके राज्य में एक साधु आया। लंबी यात्रा के कारण वह प्यार से बेहाल हो चुका था और रास्ते के किनारे निहाल होकर बैठा था। उसी समय राजा रोज की तरह प्रजा की स्थिति जानने के लिए भ्रमण पर निकाला। उसके दृष्टि उसे साधु पर पड़ी। वह उसके पास किया और उसका हाल पूछा। साधु ने कहा उसे जोरों की भूख लगी है। राजा उसे अपने महल ले गया और उसे भोजन करवाया। साधु राजा के दयालु स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुआ और उसका धन्यवाद देकर पूछा, महाराज, आप इतने दुखी क्यों दिखाई पड़ते हैं? राजा ने उसे बताया कि वह अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, किंतु उसके पास धन नहीं है, इसलिए वह दुखी रहता है। साधु ने कहा, महाराज, आपके पास दयालुता और नेक नियत का सबसे बड़ा धन है जो आप अपनी प्रजा में बांटते हैं। आपके पास जो है उसके साथ ही प्रजा की भलाई और उनकी समस्या के निराकरण के लिए सब कुछ करते हैं। आपकी यह भावना आपको सबसे धनवान बनाती है, इसलिए आपकी प्रजा कमियों के बाद भी आपके राज्य में सदा प्रसन्न और खुशहाल रहे। साधु के शब्दों का राजा पर गहरा असर हुआ, इसलिए उसने तय किया कि वह जिस हाल में है उसी में खुश रहेगा और उसी हाल में रहकर अपनी प्रजा के साथ खुश रहेगा। राजा समझ गया था कि जीवन में सबसे बड़ा धन आंतरिक खुशी है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि बिना धन के अधिकता भी हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, यदि हम ईमानदारी के साथ अपने जीवन का आदान प्रदान करें। धन के परिस्थितियों में अगर हम ईमानदार रहते हैं तो हमें आत्मविश्वास और संतुलन मिलते हैं। ईमानदारी से हम अपने कार्यों को सही तरीके से करते हैं, अपने आदर्शों का पालन करते हैं। नेकी और सच्चाई के माध्यम से हम समाज में अच्छा और सही राह दिखाते हैं, जो हमारे और दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। दयालुता से हम दूसरों के दुख सुख में सहानुभूतिपूर्ण समझ दिखाते हैं और हम अपने आत्मा को शुद्ध और संतुलित बनाते हैं, जो आनंद और संतोष का मार्ग दर्शाता है। यह सामाजिक समृद्धि के माध्यम से हमें अधिक समर्थन, सम्मान और संबंधों में सुधार प्राप्त करने में मदद करता है। इसी तरह हम अपने जीवन को धन की अधिकता के बिना भी खुशहाल बना सकते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। जो आपके साथ बुरे हैं उनके साथ ना अच्छा रहो ना बुरा, सिर्फ उनसे दूर रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। दर्द मुझको ढूंढ लेता है, रोज नए बहाने से हो गया है वाकिफ मेरे हर ठिकाने से। अपने पीठ से निकले खंजारों को जब जीना में ठीक उतने ही निकले जितना को गले लगाया था मैंने। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले लोग उनका जमकर फायदा उठाते हैं। किसी का बुरा इतना ही करो कि जब वह खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सके। मुंह में जवान सब रखते हैं मगर कमाल वह करते हैं जो उसे संभाल कर रखते हैं। सुना है बदनामी के किस्से, लोग कान खोल कर सुनते हैं। कितने भी जान छीड़क लो, बदलने वाले बदल ही जाते हैं। कुछ परेशानियां, दुख इंसान को अंदर से मजबूत बना देती है। जिंदगी में कभी आपके सामने कोई दरवाजा बंद हो जाए तो समझ लेना कि अब कोई बड़ा दरवाजा खुलने वाला है। आप जितने भी सफल लोगों की कहानी सुनेंगे ना, हमेशा वह यही कहते हैं, अगर जिंदगी में हमने दुखों को नहीं देखा होता, चुनौतियों का सामना ना किया होता, तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। जब कोई रिश्ता टूटता है या दिल टूटता है तो लोग उस दर्द को सह नहीं पाते, और जब कुछ वक्त गुजर जाता है तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ और रिश्ता मेरी जिंदगी से चला गया। आपको लगता है ये मुसीबत, परेशानी, दर्द, दुख मेरी जिंदगी में क्यों आए? वह इसलिए आए हैं कि आप अपने बेहतर भविष्य की तरफ देख सकें, क्योंकि जिस जगह पर आप हैं वह आपके लिए सही नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है।
मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।